अतिक्रमण का मामला मार्च के बाद शुरू करेंगे और उसका परिणाम भी देखेंगे। आपकी चिंता जायज है कि कभी अंचलाधिकारी हड़ताल में जाते हैं, कभी कर्मचारी को हड़ताल में ले जाते हैं। जय हिंद साथियों, अभी आप लोग वीडियो का क्लिप देखे होंगे, जिस क्लिप के माध्यम से विजय कुमार सिन्हा जी कुछ अपडेट देते हुए नजर आ रहे थे सदन के माध्यम से। तो उसी अपडेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि छोटा क्लिप था लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा है भूमाफियाओं को लेकर, परिमार्जन को लेकर, दाखिल खारिज को लेकर। उन्होंने जो टाइम लाइन दिए हैं उन सभी चीजों को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। और भूमाफियाओं को चिन्हित करना है और कितना चिन्हित करना है ये नोटिस पे आप लोग पढ़ सकते हैं, और उसको मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो अब भूमाफियाओं का भूमाफियागिरी जो है समाप्त तो होने वाली है, और जितने भी दादागिरी दबंग टाइप के लोग हैं, अगर अभी से सावधान हो जाते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी आप पर, और अन्य जनता को भी राहत मिलेगी। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जी ने जो आदेश दिए हैं कि 1 अप्रैल से जो आपका काम होने जा रहा है, जो सिस्टम में लागू किया जाएगा, हार्ड होगा, कठोर होगा। सजा के साथ उन्होंने बयान दिया है कितने साल का सजा होगा, और दाखिल खारिज कब से कब निपटा देना है, परिमार्जन कब से कब निपटा देना है। इन सभी चीजों का डेडलाइन आपका फिक्स हो चुका। अगर इस डेडलाइन के समय के रहते अगर काम नहीं करते हैं, चाहे सीईओ हो चाहे कर्मचारी हो, उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो चलिए पूरे विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आएगा मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा, और आप घर बैठे आसानी से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना राय, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो विजय कुमार सिन्हा जी सदन में बात कर रहे हैं वो किस चीज को लेकर के कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि विजय कुमार सिन्हा जी जो अपने फाइल को लेकर के सदन में बात को लेकर के जो मुद्दा पर बात कर रहे हैं, वो मुद्दा है म्यूटेशन को लेकर, परिमार्जन को लेकर, और अन्य जमीन के जमाबंदी सुधार को लेकर। उन्होंने टाइम ये फिक्स किया है कि 31 मार्च तक अगर सुधार नहीं होता है तो सीओ पर बहुत बड़ा गाज गिरने वाला है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं ना एलोपैथिक का प्रयोग करेंगे और ना होम्योपैथिक का प्रयोग करेंगे, सीधा डायरेक्ट हम आयुर्वेदिक का प्रयोग करेंगे। उनको ये बात कहने का मतलब ये है कि ना दवा चलाएंगे उस समय तक कि जब तक जिंदा आप रहेंगे, तब तक बीमारियों के लंबे समय तक, कि लंबा समय तक से बीमारी भी है और लंबे समय से दवा भी चलाएंगे। दवा बीमारी को रोक करके रखेगा, ठीक नहीं करेगा। और ना हम होम्योपैथिक का लागू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक जो होता है बीमारी को ठीक नहीं करता है, बल्कि पहले उकसाता है, उसके बाद ठीक करने का प्रयास करता है। लेकिन विजय जी कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे, ना होम्योपैथी और ना अंग्रेजी, दोनों बंद करेंगे और हम आयुर्वेदिक चालू करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आयुर्वेद चालू करेंगे और जड़ से बीमारी को, विवाद को समाप्त करेंगे। ये विजय जी का कहना है, जो आपके सामने वीडियो चला होगा। बहुत अच्छा बात है कि उन्होंने ये प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय बात है कि उन्होंने सिस्टम को बदलना चाहते हैं, करप्ट इस सिस्टम को बंद करना चाहते हैं, बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट इनको बदनाम करने में, विजय कुमार सिन्हा जी को बदनाम करने में सबसे ज्यादा जो हाथ है
किसी और का नहीं है। उनके नीचे का निचले स्तर का जो अधिकारी है, जो अंचल में पाए जाते हैं, जो कर्मचारी और सीईओ के नाम से जाने जाते हैं, यही दो व्यक्ति हैं जो पूरे विभाग को, पूरे सिस्टम को बदनाम करके रखा हुआ है। और यही चाहता है कि ना सिस्टम सुधरे और ना कोई काम हो, क्योंकि अगर सिस्टम सुधर जाएगा तो इनका पॉकेट मनी जो है और भ्रष्टाचार जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसी को लेकर के ये लोग अफरा तफरी मचाते हैं। और विजय जी ये भी कहे कि 31 मार्च के बाद देखते हैं कि कौन सा सीईओ और कौन सा कर्मचारी हड़ताल करता है, धरने पर जाता है, सिस्टम के विरुद्ध खड़ा होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर 31 मार्च तक अगर आप काम नहीं करते हैं और आप अगर उसके बाद भी हड़ताल या मतलब यूनियनबाजी करने का अगर प्रयास करते हैं, तो वो कहने का मतलब है उनका कि उसके बाद हम 1 अप्रैल से जो अपना रुख अपनाएंगे, उसके जो प्रेशर होगा, उसका जो दबाव होगा, जो उसका चोट होगा, वो बहुत भयंकर होने वाली है। क्योंकि सुनार का बार बार और लोहार का एक बार, तो कहने का मतलब है कि बहुत दिनों से इन लोगों के ऊपर सुनार वाली हैमर का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि हथौड़ी का प्रयोग किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन 1 अप्रैल से जो लागू होगा, वो सीधे लोहार वाला हथौड़ी का प्रयोग किया जाएगा, डायरेक्ट मारा जाएगा। और हथौड़ी तब मारा जाता है जब लोहा गर्म होता है, क्योंकि हार्ड लोहे पर अगर कितना भी हथौड़ी चलाया जाए, हथौड़ा मारा जाए, वो मुड़ नहीं सकता है, वो टूट नहीं सकता है। इसीलिए लोहे को गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद जब उसका टेम्परेचर उस लेवल तक पहुंच जाता है, जब आपको पता हो जाता है, लोहार को पता हो जाता है कि ये लोहा जो है आग में तप करके लाल हो चुका है, अब इसको हम जिस एंगल से अगर घुमाएंगे तो घूम जाएगा, उसी वक्त लोहार उस पर हथौड़ी का वार करता है और लोहा मुड़ जाता है, और लोहा को जो आकार दीजिएगा वो आकार ले लेता है, वो शेप पकड़ लेता है। तो विजय जी वही काम करने वाले हैं जो 1 अप्रैल से आपका लागू होने जा रहा है। अब बात करेंगे कि कहा गया है कि राज्य के सभी अंचलों में, बिहार में जितने राज्य हैं, बिहार में कह रहे हैं मतलब बिहार के पूरे 38 जिला में जितने अंचल है, 534 अंचलों में भूमाफियाओं को चिन्हित किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा जमीन को अवैध कब्जा के रूप में पकड़ा हुआ है, गलत तरीके से दस्तावेज बनवा लिया है, गलत तरीके से दाखिल खारिज करवा लिया है, गलत तरीके से रसीद कटवा लिया है। समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उस पर लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा। अगर इस पर विभाग काम करे और यह सफल हो गया तो बहुत बड़ा एक मुकाम पाया जाएगा कि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका जमीन बड़े बड़े लोग पकड़ के गलत तरीके से अपने नाम पर नामांतरण करा करके, दाखिल खारिज करा करके उस जमीन को कब्जा में रखे हुए हैं। तो ऐसा स्थिति आएगा कि उस गरीब परिवार का जमीन मिल जाएगा और भूमाफियाओं का जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि जो मुख्यमंत्री का ऐलान है, जो उप मुख्यमंत्री है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी, उनका ऐलान है कि हर अंचल में 2 भूमाफियाओं का चिन्हित किया जाएगा। तो अंचल में 2 ही भूमाफिया होंगे। हर प्रखंड में अगर सही से देखा जाए तो क्या 2 ही लोग होंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दादागिरी दबंगगिरी का काम करते हैं और अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, गलत तरीके से जमीन को बेच दिए हैं, गलत तरीके से म्यूटेशन हो चुका है, गलत तरीके से सीओ रसीद काट दिया है, सब कुछ फर्जी करके और उस जमीन पर वो काबिज है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं, समझे कि नहीं? तो इस पर काम किया जाए, कार्रवाई की जाए, और 1 अप्रैल से ये काम होने जा रहा है। तो आप लोग इस अपडेट से क्या कहना चाहते हैं, इस संदेश के माध्यम से आप लोग फीडबैक में कमेंट सेक्शन में बताइए कि विजय कुमार सिन्हा जी का जो ये आदेश है क्या काम करेगी या नहीं करेगी। ये तो वक्त बताएगा कि 1 अप्रैल से क्या होने जा रहा है।
लेकिन 31 मार्च तक ये कहा गया है कि परिमार्जन और म्यूटेशन का काम और जमाबंदी सुधार का काम सधा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि 1 अप्रैल से दूसरा काम स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 31 मार्च तक ये काम समाप्त होगा, क्योंकि एक नहीं करोड़ों ऐसे पेपर्स हैं जिनका अभी तक म्यूटेशन नहीं हो पाया है, जिनका परिमार्जन नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन मेरा पढ़ कर देखिएगा, उठा करके बहुत सारे लोग परेशान हैं, किनका किनका मैं नाम रखूं, कहां कहां से नाम रखूं। लेकिन मैं ये करूंगा, पूरे डिटेल्स एक दिन उठा करके पूरा पढ़ करके आपको हम सुनाएंगे और बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। धन्यवाद।